बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एनालिटिक फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट दैट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस सेंस में है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, then the four partial derivatives ux, uy, vx, vy should exist and satisfy the equations, and these equations are known as Cauchy-Riemann equations or simply CR equations। तो स्टूडेंट्स, हमने इस थ्योरम में करना क्या है? सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में हमने ये करना है कि हम फंक्शन को एनालिटिक सपोज करेंगे, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसके यानी कि ये फंक्शन इस फॉर्म में एक्सप्रेस है, ठीक है। तो इसके ये जो फोर पार्शियल डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट करते हैं और इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, जिन इनको हम सी आर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन होगी फंक्शन के एनालिटिक होने की। और सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या सपोज करना है कि फंक्शन के फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं वो, तो देन हम प्रूव करेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एनालिटिक की बजाय डिफरेंशिएबल को कंसीडर कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो वो डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कंसीडर करेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन के ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव्स। और सफिशिएंट कंडीशन में हम ये सपोज करेंगे कि ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं किसी फंक्शन के और काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, देन वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, किसी डोमेन में। तो डिफरेंशिएबल है अगर डोमेन में तो वो एनालिटिक भी ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो ये हमने इस थ्योरम में करना है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के एनालिटिक होने की। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, और इन इक्वेशन को हम कहते हैं काशी-रीमान इक्वेशंस और सिंपली सीआर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है नेसेसरी कंडीशन में। तो हम प्रूव करते हैं इसका। लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमें पता है इसके इक्वल होता है। अगर z इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के, देन चेंज इन z यानी डेल z फिर किसके इक्वल होगा? डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। एंड ऑल्सो वी हैव एफ ऑफ जी प्लस डेल जी। अब ये किस तरह से आएगा? जी हमारे पास ये है, डेल जी ये है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये रियल पार्ट में ऐड होगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अयोटा कॉमन आएगा वाई प्लस डेल वाई। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जब फंक्शन में जी की जगह जी प्लस डेल जी पुट करेंगे तो इस केस में जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स और y की जगह हम रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल वाई, ठीक है। तो इस तरह से f ऑफ जी प्लस डेल जी किसके इक्वल आएगा? u ऑफ x प्लस डेल एक्स इन टू कामा वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। अब हमने ये गिवन सपोज किया था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट z। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इट्स मीन कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो डेल एफ ओवर डेल जी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। वहां से हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया
इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो, हमने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे एफ ऑफ जी प्लस डेल जी, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड किया ये है, इसको हमने पुट किया यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जी की वैल्यू को पुट किया ये है यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस अयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ से फिर हमने क्या करना है कि ये जो रियल पार्ट्स हैं ये और ये इनको सेपरेट करेंगे और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ये है, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ जी किसके इक्वल आएगा फिर लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा कॉमन आएगा तो वहाँ से वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई ओवर डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई एज इट आ गया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट केस नंबर 1 है हमारे पास। केस 1 में हम ये करेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस हम ये सपोज करेंगे कि ये जो डेल जी है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जब डेल जी अप्रोच करेगा जीरो को अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, हम ये ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस केस में देखें कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब अप्रोच कर रहा है तो वहां पे वाई मतलब जीरो है, ठीक है, वाई जीरो है, ये हम कह सकते हैं कि वाई फिक्स है वो। तो इस केस में वाई में जो चेंज होगा वो जीरो होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे वाई जीरो होता है। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज के अगर ये लाइन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे वाई की कोई वैल्यू कुछ ना कुछ होगी लेकिन वो फिक्स होगी, एक्स चेंज हो रहा होगा लेकिन वाई फिक्स होगा। तो इट्स मीन कि एक्स में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ इस तरह से कह सकते हैं कि डेल जी टू बी होली रियल, डेल जी को हम रियल ले रहे हैं तो इस केस में डेल वाई जीरो होगा और डेल जी किसके इक्वल आ जाएगा डेल एक्स प्लस, अगर डेल जी इसके इक्वल है डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, तो ये फिर यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जी, ठीक है, डेल जी इक्वल टू डेल एक्स। यहाँ से डेल वाई जीरो हो गया, हम डेल जी को होली रियल ले रहे हैं। यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि अगर डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को तो इसका मतलब है डेल एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट, पहले डेल जी अप्रोच कर रहा था जीरो को, हमने कह दिया कि डेल एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई, और डेल वाई की जगह हमने जीरो पुट कर दिया क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो उस केस में वाई में चेंज जीरो होगा, माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस अयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई ओवर डेल एक्स। जहाँ पे डेल जी था जीरो को अप्रोच कर रहा था वहाँ हमने लिख दिया डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और जहाँ पे डेल वाई आ रहा था वहाँ हमने जीरो पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको हम सेपरेट करेंगे लिमिट को, ठीक है, मींस के ये जो हिस्सा है इसको हम सेपरेट लिखेंगे लिमिट के साथ और इसको हम लिमिट के साथ सेपरेट लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई ओवर डेल एक्स, प्लस ये अयोटा बाहर आएगा और लिमिट इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस वी ऑफ एक्स कॉमा वाई और नीचे डेल एक्स एज इट ही, ठीक है, डेल एक्स भी आएगा नीचे क्योंकि ये डेल एक्स डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों के नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से ये किस तरह से आ गया स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। इसको अगर हम आप कंपेयर करें इससे तो जब एफ प्राइम ऑफ जी ये किसके इक्वल था लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि डेल जी अगर अप्रोच कर रहा है जीरो को तो नीचे भी डेल जी था और ऊपर एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी, और इसको हमने किसके इक्वल लिखा था फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, मीन्स के अगर डेल जी अप्रोच कर रहा था जीरो को तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। अब यहाँ पे देखें आप कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये यहाँ पे u का डेरिवेटिव है, लेकिन चूंकि u फंक्शन है एक्स वाई का तो इस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है।
u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि x में चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे x प्लस डेल x है, यहाँ पे x है और y फिक्स है, ठीक है, y सेम है, y में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, u का डेरिवेटिव लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। u जो है ये x और y का फंक्शन है, पीछे जो था हमने पढ़ा वो फंक्शन ऑफ z था, तो इसलिए हम डेरिवेटिव ले रहे थे फंक्शन का, यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ठीक है। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि x में चेंजिंग आ रही है, प्लस ये अयोटा वैसे ही, और यहाँ पे भी ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होल्ड हो रही है, मींस के u का v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। केस नंबर 2 है, अब हम अलोंग y एक्सिस लेंगे, या इस तरह से कह सकते हैं कि डेल z टू बी होली इमेजिनरी। अब हम डेल z को इमेजिनरी ले रहे हैं, मींस के डेल x 0 होगा, डेल y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे x में चेंज 0 होगा। अगर डेल z इक्वल है डेल x प्लस अयोटा डी डेल y, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर डेल x 0 पुट करेंगे तो ये आएगा डेल z इज इक्वल टू अयोटा डेल y, मींस के डेल z को हम होली इमेजिनरी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि अगर डेल z अप्रोच कर रहा है 0 को, तो डेल y भी अप्रोच करेगा 0 को, तो डेल x की जगह 0 पुट करें और डेल z की जगह अयोटा डेल y पुट करें, और जहाँ पे लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 है वहाँ पे डेल y अप्रोचेस टू 0 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि लिमिट को सेपरेट कर ले दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है, एक ये टर्म है और इसके नीचे इसको डिवाइड भी करें, और इसी तरह इस टर्म के साथ भी इसको डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा, लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x कमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई ओवर अयोटा डेल वाई प्लस, अच्छा ये अयोटा और एक ये अयोटा जो डिवाइड होना था नीचे वो कैंसिल हो गया, और लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0 v ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ x कॉमा वाई ओवर डेल वाई, ठीक है। जो डेल वाई के साथ अयोटा था ये इस अयोटा के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ से फिर ये लिमिट ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है, u का ये पहले नंबर पे 1 ओवर अयोटा को बाहर लेके आए लिमिट से, तो फिर ये किसकी डेफिनेशन होगी, डेरिवेटिव की, मींस के u का डेरिवेटिव लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, और इस केस में y में चेंज है तो इस वजह से u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, प्लस और यहाँ से v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, चेंज, तो यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, y में, तो इस वजह से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y से, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ से ये इक्वल होगा, ये हमने क्या किया कि इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर हो गया इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस डेल v ओवर पार्शियल v ओवर पार्शियल y। यहाँ से ये इक्वल होगा ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस अयोटा आएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल y। यहाँ से फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस अयोटा इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, ठीक है, f प्राइम ऑफ z इसके इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 3 में f प्राइम ऑफ z इसके इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को मिला के हम कह सकते हैं कि ये दोनों अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ से फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये इक्वल होगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, एंड पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये इक्वल होगा माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। तो यही बेसिकली हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि फंक्शन को हमने डिफरेंशिएबल सपोज किया और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये काशी रीमान 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और ये काशी रीमान सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, ये काशी रीमान इक्वेशंस हैं। दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज काशी रीमान इक्वेशंस और CR इक्वेशंस। इनको याद रखने का स्टूडेंट्स आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये आपने किस तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ u और यहाँ पे v।
अब देखिए कि जब आप ABC पढ़ते हैं ABCD, तो सीक्वेंस के साथ पहले x आता है, ठीक है, मीन्स के ABCD, इसके आगे सो ऑन चलेगा तो x y और z कुछ इस तरह, ठीक है। तो सीक्वेंस के साथ जब ABC पढ़ेंगे तो पहले x आता है, तो अगर हम u के साथ यहाँ पे x लिखें और v के साथ y, मीन्स के सीक्वेंस के साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ से ये इसके इक्वल आ जाएगा u ऑफ, यानी ux इक्वल होगा u vy के, और इसी तरह अगर u v यहाँ पे लिखें, अगर हम उल्ट कर दें, अब यहाँ पे y लिखें और यहाँ पे अगर x कर दें, तो उस केस में माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि ये किस तरह से कि जब आप लिख रहे करेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि u v था, तो जब आप सीक्वेंस के साथ आपने लिखा x और y, मतलब कि आपने करेक्ट लिखा, तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिले, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जब आपने u और v था तो आपने y x मीन्स उल्ट कर दिया, रॉन्ग लिखा है, तो इस केस में आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ux इक्वल होगा माइनस वी वाई के, सॉरी प्लस वी वाई के, और uy इक्वल होगा माइनस वी एक्स। यहाँ माइनस को आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, जिस तरफ मर्जी लगा लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ux का मतलब है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह vy का मतलब है कि v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और सिमिलरली ये भी। या आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एक और ट्रिक बता देता हूँ CR इक्वेशन को याद रखने की, कि अगर ये u v है, इसी तरह से ये u और v है, इसको आप किस तरह से वो याद रख सकते हैं कि जब लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक्स वाई एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है x और y, तो जब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, x पहले लिखेंगे और y बाद में लिखेंगे, तो फिर ये करेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आप yx कर दें, yx कर दें, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एक्स वाई पहले ये वेक्टर था, तो जब उसको वाई एक्स करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है साथ। तो इस वजह से जब आप वाई एक्स करेंगे तो उस केस में किसी एक के साथ माइनस, इधर माइनस लगा दें या लेफ्ट साइड पे माइनस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रिक्स की इनको याद रखने की कि काशी-रीमान इक्वेशंस को आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये थी किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन, मींस कि हमने इसमें क्या किया कि फंक्शन को एनालिटिक की बजाय डिफरेंशिएबल कंसीडर किया, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब तुम एक डोमेन में डिफरेंशिएबल है तो वो फिर एनालिटिक भी होगा उस पर, ठीक है। तो हमने इसलिए डिफरेंशिएबल कंसीडर किया, उसको फंक्शन को हमने डिफरेंशिएबल कंसीडर किया, और हमने ये प्रूव किया कि ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, काशी-रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट हम सफिशिएंट कंडीशन में हम ये सपोज करेंगे कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हैं, ठीक है, और 4 पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होते हैं। तो उस केस में हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है डोमेन D में, ठीक है, डिफरेंशिएबल सपोज प्रूव करना है। अगर डिफरेंशिएबल होगा किसी डोमेन D में, तो इसका मतलब है वो एनालिटिक भी होगा, मींस कि अगर ये हमारे पास कोई डोमेन है, अगर फंक्शन इस पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, तो इसका मतलब है वो इस डोमेन में एनालिटिक भी होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने इसी बात को प्रूव करना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, द सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन f of z is analytic in a domain D, कि कोई फंक्शन f of z जो कि कंटिन्यूअस है वो एनालिटिक होगा डोमेन D में, कब? if 4 partial derivatives ux, uy, vx, vy exist, are continuous and satisfy the Cauchy-Riemann equations at each point of D। स्टेटमेंट दोनों सेम लग रही होगी आपको, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन की। तो इनमें देखते हैं थोड़ा सा फ़र्क क्या है बस, मीन्स के पहले की अगर बात करें हम नेसेसरी कंडीशन वाले की, तो उसमें क्या था कि ये जो इफ़ पार्ट होता है ना, इफ़ वो आपकी सपोजिशन होती है, और जो देन पार्ट होता है वो कंक्लूजन होता है, ठीक है। ये इफ़ है तो इसका मतलब ये सपोजिशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन हमने प्रूव, देन के बाद जो पार्ट होता है वो प्रूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ वाला जो पार्ट है, मीन्स कि ये हमारी सपोजिशन है कि अगर
ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, कंटिन्यूस हैं और काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो प्रूव हमने ये करना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ये एनालिटिक होगा। ठीक है, कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, किसी डोमेन में एनालिटिक होगा। कब होगा? अगर ये जो कंडीशन है मींस कि ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, कंटिन्यूस हों और काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसको प्रूव करते हैं अभी। लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई बी सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन possessing continuous first order partial derivatives ux, uy, vx, vy at each point of domain D satisfy the Cauchy-Riemann equations which are these। ठीक है, मीन्स कि ये हमारी सपोजिशन है, ये हमने सपोज किया है कि एक हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी जिसके ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो कंटिन्यूस भी हैं और इन इक्वेशन को Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, we have to show that f of z is an analytic function। हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, और एनालिटिक के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? फॉर दिस we will prove that f of z is differentiable at each point of D। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये अगर डोमेन है, इस डोमेन में हर पॉइंट पे अगर ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, अगर ये चीज़ प्रूव कर दें तो इसका मतलब है ये फंक्शन एनालिटिक भी होगा। ठीक है, एनालिटिक की यही कंडीशन थी ना, अगर ये पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल है, कोई भी पॉइंट चूज करें तो यहाँ पे भी ये एनालिटिक होगा। अगर ये पॉइंट चूज करेंगे तो इस पॉइंट पे एनालिटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट आ रहे हैं वहां पे भी डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब अगर हम एनालिटिक प्रूव करना चाहते हैं फंक्शन को, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, तो वो एनालिटिक भी होगा। तो अब डिफरेंशिएबल के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है डोमेन डी में तो वो एनालिटिक है। तो इस बात को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको आप जहन में रखें कि हमने प्रूव क्या करना है इसमें कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें एफ ऑफ जी गिवन है, एफ ऑफ जी इक्वल है यू ऑफ एक्स कामा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कामा वाई, और एफ ऑफ जी प्लस डेल जी इसके इक्वल है, ये हमने नेसेसरी पार्ट में भी देखा था। ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इससे पहले स्टूडेंट समझें कि टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, टेलर एक्सपेंशन क्या होती है फॉर वन वेरिएबल कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये किसके इक्वल होता है? अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच वन वेरिएबल है तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एच साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 फैक्टोरियल, मींस के फर्स्ट डेरिवेटिव एच की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल प्लस फिर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एच की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल प्लस इसी तरह से चलेगा। ठीक है, एच की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल, एफ का थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखेंगे टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है, वो हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे था एक वेरिएबल x, ठीक है, उसको हमने इस तरह से एक्सपेंड किया। अब इसी को देखते हुए हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि अगर f ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई प्लस क्या है, दो वेरिएबल है x और y, तो इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ये इक्वल होगा f ऑफ x कॉमा वाई, मीन्स कि यहाँ पे अगर x था, x प्लस एच था, मीन्स एक वेरिएबल था x, तो ये इक्वल था f ऑफ x के। अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, फिर f ऑफ x था तो यहाँ पे f ऑफ x कॉमा वाई, फिर प्लस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था, सबसे पहले क्या किया कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x और h को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि दो वेरिएबल हैं तो इस वजह से पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और साथ h मल्टीप्लाई करें, ये इस तरह से। ठीक है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फंक्शन बाहर लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मींस के फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया पहले विद रिस्पेक्ट टू x और जो इसके साथ ऐड हो रहा था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, फिर इसी तरह फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y और जो साथ ऐड हो रही है चीज उसको साथ इधर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डेरिवेटिव इसलिए ले रहे थे एक वेरिएबल था, ठीक है,
और साथ h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से दो वेरिएबल हैं, तो पहले x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और h ऐड हो रहा था तो h मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y और k मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसी तरह से मीन्स कि यहाँ पे 1/1 का फैक्टोरियल आएगा, फिर इसी तरह 1/2 का फैक्टोरियल, सेम चीज इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये चलेगा। ठीक है, तो ये है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसको हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यूज करेंगे और v, इसके लिए हम टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है कि f ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई प्लस के, ये किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x कॉमा वाई प्लस f का पहले डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और h को मल्टीप्लाई करेंगे साथ प्लस इसी तरह से f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और k को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसी तरह से ये चलेगा। अब देखें कि ये जो टेलर्स थ्योरम है ये बेसिकली अप्रोक्सीमेशन के लिए काम आता है। ठीक है, किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इस पे हम ये टेलर्स थ्योरम लगाएंगे तो हम पहली दो टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये पहली दो टर्म्स, बाकी सबको हम इग्नोर करेंगे, मीन्स कि हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे। ये जो टेलर्स थ्योरम होता है ये किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इस काम आता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू के लिए यूज होता है। तो इस वजह से बाय यूजिंग दिस थ्योरम इक्वेशन 4 बिकम्स, ये f ऑफ z प्लस डेल z वैसे ही आएगा, इस पे हम लगाएंगे टेलर्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे u ऑफ, यहाँ पे f था x प्लस h, यहाँ से यहाँ पे h की जगह डेल x है और k की जगह डेल y है, तो यहाँ पे जब हम टेलर्स थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगा, u ऑफ x कामा y प्लस फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और जो इसके साथ ऐड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई किया ये प्लस फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और जो चीज ऐड हो रही है वहां पे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मींस कि हम पहले दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे, बाकी इग्नोर की, प्लस आयोटा वैसे ही, और इसी तरह यहाँ पे भी हम टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, v ऑफ x कामा y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डेल x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इनटू डेल y, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ से फिर हमने क्या किया कि u ऑफ x कामा y और आयोटा इनटू v ऑफ x कामा y, इसको हमने सेपरेट लिख लिया ये इस तरह, यानी कि ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो ये हमने u ऑफ x कामा y और आयोटा v ऑफ x कामा y को सेपरेट लिख लिया प्लस फिर यहाँ से क्या करेंगे कि ये देखें कि डेल x वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इन दोनों से डेल x हम कॉमन लेंगे तो ये डेल x कॉमन आ गया और बचेगा क्या, पार्शियल u ओवर पार्शियल x और यहाँ से पार्शियल v ओवर पार्शियल x और ये आयोटा सा बात मल्टीप्लाई भी हो रहा है बाहर, तो आयोटा इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x बच गया। इसी तरह से प्लस और डेल y वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, डेल y जब आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस ये आयोटा मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, f ऑफ z प्लस डेल z इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल था, ये देखें f ऑफ z के इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम f ऑफ z पुट कर सकते हैं प्लस, बाकी हमने सेम ही रहने दिया। ठीक है, ये बाकी एज इट आ गया। नेक्स्ट क्या किया कि f ऑफ z इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z, हम बेसिकली डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z ओवर डेल z और यहाँ पे लिमिट, मीन्स कि हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे अभी, तो अभी फिलहाल हमारे पास आया f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z इक्वल टू दिस। यहाँ से हमने क्या किया कि ये इक्वल आएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x वैसे ही प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x वैसे डेल x प्लस यहाँ से हमने काशी-रीमान इक्वेशंस को यूज किया कि पार्शियल u मींस के u y वो किसके इक्वल था, हमें पता है कि वो इक्वल था माइनस वी एक्स के। ठीक है, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल था माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी जगह हमने ये चीज पुट कर दी।
ठीक है, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। ये हमने क्यों पुट किया, क्योंकि ये हमारी सपोजिशन है कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हमको उनको यूज कर सकते हैं। प्लस आयोटा वैसे ही, और इसी तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ये किसके इक्वल था, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स के, और डेल एक्स एज इट ही आ गया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, पार्शियल यू, ये पहली टर्म तो वैसे ही आ गई, प्लस यहाँ हमने ये किया कि इस माइनस को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्केयर, ठीक है, अयोटा स्केयर जब अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है तो फिर यही आएगा, ठीक है, तो -1 की जगह अयोटा स्केयर लिख सकते हैं। तो बाकी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डेल एक्स वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से अयोटा कॉमन लेंगे, ठीक है, अयोटा कॉमन जब आएगा तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इंटू अयोटा बचेगा एक। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म आएगी, ठीक है, मतलब कि हमने सेकंड टर्म में से अयोटा कॉमन लिया तो ये आ गया। अब देखें कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, ये टर्म सेम है, तो इनको जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, ये बचेगा, ठीक है, ये कॉमन आ गया, दोनों टर्म में ये मौजूद है तो इसको कॉमन लिया तो डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई। और ये किसके इक्वल है, डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, ये तो डेल जी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जी इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई के, तो डेल जी किसके इक्वल होगा फिर, डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई के, ठीक है, तो इसकी जगह हमें डेल जी पुट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डेल जी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी इसके इक्वल आया, तो ये डेल जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ से वो डेफिनेशन बनाने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल जी अप्रोचेस टू 0 टू दी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी ये इस तरह से, ठीक है, और राइट साइड वैसे ही। अब ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ये लिमिट इक्वल है एफ प्राइम ऑफ जी के, ठीक है, और यहाँ से ये इक्वल आएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के, एफ प्राइम ऑफ जी इसके इक्वल आ गया। हमने प्रूव ये करना था कि एफ प्राइम ऑफ जी जो कि इसके इक्वल है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम देखते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब हमारी सपोजिशन थी कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस भी हैं, ठीक है, पार्शियल यू पार्शियल एक्स, इसी तरह पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, फिर इसी तरह पार्शियल यू और पार्शियल वाई, मीन्स के वो जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव थे वो एग्जिस्ट भी करते थे, कॉन्टिन्यूस भी थे। तो इट्स मीन अगर ये एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस भी हैं और ये इक्वल है एफ प्राइम ऑफ जी के, तो इसका मतलब एफ प्राइम ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस, ये हमारी सपोजिशन थी। देयरफॉर एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रीजन। ये क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है और ये इक्वल है एफ प्राइम ऑफ जी के, तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है, मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है रीजन में, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो ये थी स्टूडेंट्स किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की सफिशिएंट कंडीशन। इस थ्योरम में हमने किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस किया। नेसेसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक या कोई डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन के और काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन सफिशिएंट कंडीशन में हमने ये प्रूव किया कि अगर कोई फंक्शन के 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, तो फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा। और एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव किया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी डोमेन डी में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।